Give the heading. Third one, velocity reduction method. Velocity reduction method. So ये सबसे सिंपल मेथड है, बट फिर भी यूज नहीं करते बिकॉज देयर इज अ मेनी डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट बिगेस्ट इज it does not include the means you can say the static drop in the duct. तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा, velocity at the fan discharge is pre-selected. तो ये बात तो अपन इक्वल फ्रिक्शन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फैन के नजदीक जो इस वेलोसिटी होगा एयर का वो मैन्युफैक्चर देगा या नहीं तो अपन स्टैंडर्ड टेबल से सिलेक्शन करना है. The duct system is designed to provide the progressively lower duct velocity as the air proceeds from the main to the branch. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपन मेन डक्ट से ब्रांच डक्ट को जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम होगा या ज्यादा होगा? यस अगर मेन डक्ट से एयर अगर ब्रांच डक्ट में जा रही तो वेलोसिटी सेम रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? आई थिंक कम सर, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कम हो जाएगा. ऑब्वियसली कम हो जाएगा. तो वही बात यहाँ पे कर रहा कि इन दिस मेथड the branches will having the less different velocity than the what as a main duct. The size of the main duct is established by selecting the velocity from the recommended range as is done for the equal friction method. Thereafter, every branch take of arbitrary reduced velocity are selected. Within the selected velocity and the air quantity to be handled, the duct size are determined. Just very simple. अपन वेलोसिटी क्या होता है, मेन डक्ट में एक अलग रहेगा और ब्रांच डक्ट में अलग रहेगा. तो वेलोसिटी कितना रहेगा इसके लिए आपको टेबल ओपन करना होगा. ओपन द पेज नंबर 6.16. पेज नंबर 6.16 में ओपन कीजिए. देयर इज अ टेबल. यहाँ पे देखिए टेबल दी हुई रिकमेंडेड वेलोसिटी. यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द मेन डक्ट the velocity should be 700 to 900 for the residential building. For the commercial building it will be 1000 to 1300 fpm. For the industrial building as a 1200 to 1800. उसी की जगह ब्रांच डक्ट में जो वेलोसिटी लेना है, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है मेन डक्ट में वेलोसिटी कितना रखेंगे 1200 fpm. उसी में ब्रांच में कितना रखेंगे अपन 600 to 900 fpm. That's it. तो अगर मुझे वेलोसिटी और CFM पता है तो Q is equal to A into V. Otherwise, with help of software. with help of software अब ओपन को फ्लो पता रहेगा और वेलोसिटी मालूम रहेगा, हेड लॉस नहीं पता रहेगा. तो फ्लो पुट करना है, वेलोसिटी और फाइंड आउट करना. जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट प्रॉब्लम थी अपने ये वाले, इसको अगर सॉल्व करें वेलोसिटी रिडक्शन मेथड से. फ्लो रेट फर्स्ट सेक्शन में फ्लो रेट है 2000 और वेलोसिटी मेन डक्ट में वेलोसिटी कितना रखना है. अगर ये कॉमर्शियल बिल्डिंग का है तो मेन डक्ट में जो वेलोसिटी है दैट इज 1000 to 1300. कैन आई टेक 1200 fpm. तो वेलोसिटी सब में सेम रखना है 1200 मेन डक्ट में सिर्फ fpm. तो डक्ट का साइज आया 17.5 इंचेस और हेड लॉस की तरह 0.117. तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वेलोसिटी चेंज करना है. डक्ट का साइज अगर अपन चेंज करें 10/27 या 18/14 डक्ट साइज वी कैन टेक इट. यहाँ पे कितना साइज आया था चेक करेंगे 20/14 है. ओके तो मेथड्स अलग है तो साइजेस अलग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सिमिलरली अगर मुझे मेन डक्ट बी सेक्शन का साइज करना है फॉर द बी सेक्शन, तो बी सेक्शन में 1600 CFM, velocity will be the same, only the CFM you have to change. 1600 CFM, velocity 1200, size ये आ रहा तो 16/14. सेम मेन डक्ट सी सेक्शन में 1200 CFM आपको है तो 1200, velocity same, size we can change now as a 14/12. तो इस तरह अपन ये with help of the software we can solve that what by using the velocity reduction method. ठीक है. तो it is very simple method but although it is simple it is not used.
ये यूज इसलिए नहीं करते because in that relative pressure losses in each branch is not taken into account. तो इससे क्या होता है एयर बैलेंसिंग प्रॉब्लम आता है इसमें, बट नो प्रॉब्लम, बट इजी है और इसमें जो है डक्ट का बीओक्यू भी ज्यादा आएगा आपको. Okay, so in that give the heading velocity reduction method, write on the first point, second point, and then last 2 point. First 2 point and last 2 point write down. That's it. First 2 point and last 2 point write down first. Noted. First 2 and last 2. Then after that write down यहाँ पे लिखिए for velocity range page number 6.16. For velocity range page number 6.16. Full stop. That's it. Now, so with this here, all the three methods of the ducting is over. The next will we go for plenum box sizing. That is very, very important. The plenum box sizing. Plenum box sizing.
तो plenum box is used to convert the turbulent flow into laminar flow. It is used to distribute the air, and by using the plenum, noise can be get reduced. इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जैसे example, suppose that there is a very big floor, और अपन रूफ, और मेरे पास सिर्फ 2 OTS है, और अपन यहाँ रूफ पे क्या करें, AHU प्लेस करें, तो पूरे नीचे सपोज की जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे AHU लगा रहे हैं, तो पूरे 3 फ्लोर मिला के जो AHU की जो CFM आ रही उसके मुताबिक जो डट का साइज आ रहा वो बहुत ज्यादा है, और वो OTS में फिट नहीं हो रहा। इवन अगर OTS में हो गया तो जब वो फ्लोर पे जा रहा, मतलब ये बिल्डिंग है और ये फ्लोर है, तो जब रूफ से फ्रॉम AHU से जब ये फ्लोर पे आ रहा अबव द फॉल सीलिंग, तो इतनी जगह फॉल सीलिंग के ऊपर अवेलेबल नहीं है कि वो आसानी से ऊपर फिट हो जाए, डट का साइज बहुत ज्यादा है। तो इस जगह पे क्या करेंगे अपन, इन प्लेस ऑफ टेकिंग 1 डक्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, मेटल की बॉक्स रहेगा। इस बॉक्स का कनेक्शन ऐसा रहेगा, एक बॉक्स में फ्रॉम दिस AHU एयर विल सप्लाई टू दिस बॉक्स। इस बॉक्स से 2 साइड में क्या करेंगे अपन, एयर को बांट देंगे, एक इधर OTS से उतारेंगे और दूसरा इधर से लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर सपोज कीजिए पहले ये 1000 CFM था, बॉक्स में 1000 ही है, बट अब क्या होगा, एक साइड में 500 जाएगा, दूसरी साइड में भी 500 जाएगा। इससे क्या होगा, डट का साइज कम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाएगी। ओके, प्लस साउंड भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एयर जा रहे हैं और एक साथ कम एयर जा रहा है, तो साउंड ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो दिस इज अ प्लेनम बॉक्स। तो अब ये प्लेनम बॉक्स की साइज कैसा करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए अब ये कैसा फिक्स्ड होगा कि ये डायरेक्शन में इतना ही फ्लो होना है। तो इसके लिए अपन ये ब्रांच में यूज करेंगे VCD, यहाँ पे भी यूज करेंगे VCD, ताकि फिक्स करेंगे कि इधर 500 ही जाना और इधर भी 500। तो वही चीज यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ, देयर इज अ वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर प्लेस्ड है। तो इसे ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। So this is supposed that as AHU or any machine package AC FCU, और यहाँ से पहले AHU से डक्ट कनेक्ट होगा फ्लेक्सिबल कैनवास या डक्ट टू दिस प्लेनम बॉक्स। फिर इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इट इज व्हाट एनी मशीन आई एम राइटिंग एज AHU। इसमें जब ये देख रहे हैं अपन, तो ये टॉप व्यू ड्राइंग है, ये टॉप व्यू में देख रहे हैं ऊपर से टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द प्लेनम, और इसे अपन बोलते हैं डेप्थ ऑफ द प्लेनम। इट इज अ डेप्थ ऑफ द प्लेनम। ये विड्थ है और ये डेप्थ है, D डेप्थ। अपन इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं, ये डेप्थ है। हाइट यहाँ पे नहीं दे सकते, टॉप व्यू में कभी भी हाइट नहीं दिखने में आता, तो ये डेप्थ है। हाइट के लिए अपन को साइड व्यू बनाना पड़ता है। ओके, इसे आप ड्रॉ कीजिए और लिखिए फर्स्ट।
साइड व्यू देखिए अगर, दिस इज साइड व्यू, या अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. It is a AHA. Then there is a plenum. Then यहाँ से output. तो AHA will connect to the plenum box. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ये तो हाइट होगा अब, क्योंकि अपन साइड व्यू से देख रहे हैं. ये क्या होगा डिस्टेंस? ये डेप्थ होगा D. और यहाँ पे आपका VCD लगा होगा. यहाँ पे फिर अपने को विड्थ नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे अपन को विड्थ दिख रहा था, तो साइड से अगर देखेंगे तो विड्थ नहीं दिखेंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्राइंग जहाँ पे ड्रॉ करें यहाँ पे लिखेंगे टॉप व्यू, और इसे ड्रॉ करके लिखिए यहाँ पे साइड व्यू. इट इज अ साइड व्यू. So if it is over, then write down remark. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे. First point, plenum box sizing is based on the velocity of plenum box sizing is based on the velocity of 800 fpm to 800 fpm TO2, 1600 fpm, 800 fpm to not 16, sorry, 800 fpm to 1200 fpm लिखे काफी रहता. 800 fpm to 1200 fpm for residential and commercial building. 800 to 1200 fpm for residential and commercial building, and greater than 1200 fpm for industrial building. Greater than 1200 fpm, 1200 fpm for industrial building. Full stop. Second point, depth of plenum box. Depth of plenum box can be calculated by multiplying depth of plenum box can be calculated. Depth of plenum box can be calculated by multiplying 2.5 with 2.5 with blower diameter. With blower diameter. Full stop. Next point. Blower diameter will be given by a manufacturer of machine. Blower diameter will be given by manufacturer of machine, or as per thumb rule, or as per thumb rule can be taken.
blower diameter will be given by manufacturer of machine. सर लोअर डायमीटर blower fan blower बोलते हैं ना, ब्लोअर BLOWER, blower diameter will be given by manufacturer of machine or can be taken as per thumb rule or can be taken as per thumb rule, can be taken as per thumb rule. ऐसा लिखे 1 inch per tier to 1.5 inch per tier. 1 inch per tier to 1.5 inch per tier. मतलब ये ब्लोअर की डायमीटर है. फुल स्टॉप. कितने पॉइंट्स हो गए? 3 हो गए सर. फोर्थ पॉइंट में लिखें width and height of plenum box, width and height of plenum box can be calculated by using equation Q is equal to A into V. Q is equal to A into V. Full stop. कैलकुलेटर के बाद क्या बोले सर? Calculate by using equation Q is equal to A into V. Yes sir. Full stop. Next point. Last one. Height of plenum box will be sometime restricted by height of plenum box will be sometime restricted by or can be selected as per site condition. Restricted by or can be selected as per site condition. As per site condition. Full stop. मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द प्लेनम आपको रहता फिक्स रहता, मतलब साइट कंडीशन के हिसाब से वो आपको बताया रहेगा कि आप इतनी से ज्यादा हाइट नहीं ले सकते. ओके या अगर आपको नहीं बताया गया रहेगा तो आपको फिर क्या करना होगा, साइट पे पूछना पड़ेगा कि अपने को हाइट कितना बचा हुआ वहां पे. अगर रूफ के ऊपर है तो मसला नहीं है, वी कैन टेक इट. अगर सपोज कीजिए यूनिट फॉल सीलिंग के ऊपर है तब वहां पर रिस्ट्रिक्शन रहता. या सपोज कीजिए अगर रूफ पे ही है बट हाइट लेने में मसला है कि पाइप वगैरह कुछ और भी अदर एलिमेंट्स हैं, उस केस में हाइट्स आपको क्या रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. बाकी विड्थ और विड्थ को आप इंक्रीज कर सकते हैं क्या बाय यूजिंग द Q is equal to A into V इक्वेशन. तो अपन इस पे प्रॉब्लम देखेंगे एंड वी सी दैट. क्वेश्चन ये दे रहा, सपोज कीजिए there is a one AHA whose capacity is supposed at 25 tier. ये सिर्फ दिया हुआ बस इतना ही. और ये आपसे पूछ रहा कि आप इसका प्लेनम बॉक्स की साइज बताइए कितना होगा. दैट इज अ क्वेश्चन, दैट्स इट. तो आगे कैसा प्रोसीड करना ये देखें. अगर सिर्फ टीआर दिया हुआ तो अपन को सीएफएम की जरूरत पड़ेगी. तो सीएफएम अगर नहीं मालूम है तो अपन थंब रूल से अपन सीएफएम निकाल लेंगे. तो अगर 25 टीआर है तो बता सकते हैं. नाउ सॉल्यूशन. तो हाउ मच विल बी द सप्लायर सीएफएम? 1 टीआर इज इक्वल टू हाउ मच सीएफएम? 400. तो 25 into 400 कितना हो जाता? 10,000. 10,000 CF. 10,000. हाँ करेक्ट. 10,000 CFM. ठीक है ना. तो दिस मच CFM विल बी फ्लो फ्रॉम दिस एज. अब इसके लिए बताना प्लेनम बॉक्स साइज कितना. तो प्लेनम बॉक्स साइज के लिए पहले अपने को डेप्थ चाहिए.
तो डेप्थ ऑफ द प्लेनम बॉक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 2.5 विथ व्हाट एज योर ब्लोअर डायमीटर। तो ब्लोअर डायमीटर भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो एज पर द थंब रूल ब्लोअर डायमीटर कितना लेना है अपने को? Blower diameter is 1 inch per ton to 1.5 inch. Can I take 1.2? 1.2 inch per tier. तो कितने टन की मशीन है यहाँ पे? 25 टीआर की। तो एक टन का, अगर एक टन का मशीन रहा तो अपन को 1.2 लेना है ब्लोअर डायमीटर। अगर मेरे पास यहाँ पे 25 टीआर का तो कितना लेंगे? तो 1.2 इंटू 25 कितना था ये? 30 inch. So that is a blower diameter. Now, very simple. We can find out now depth of plenum. Depth of plenum box, that is a capital D, is equal to 2.5 into BD, मतलब blower diameter. 2.5 into blower diameter is 30 inches. कितना हो जाता है ये? 75 inch. So can you convert this 75 inch into mm? 75 इंच को mm में कन्वर्ट कीजिए तो 75 इंटू 25.4 कितना है आंसर? 1905. सॉरी 1905. 1905। तो कितने पे राउंड अप करेंगे इसको? 1900 mm. तो 1900 mm is as a depth of the plenum box. Now about the for the width and height. तो width height कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q is equal to A into V. Q की वैल्यू पता है, that is at 10,000 CFM. वेलोसिटी कॉमर्शियल स्पेस में मैक्सिमम लेना है 1200 FPM. तो यहाँ पे बताइए व्हाट विल बी द एरिया? सो एरिया इज इक्वल टू Q by B. तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1200 कितना था? 8.33 स्क्वायर फीट. अब इसको विड्थ और हाइट में कन्वर्ट करना है. अच्छा, क्वेश्चन में ये चीज भी मेंशन किया रहता है आपको कि AHU कैपेसिटी 25 टीयर है और हाइट ऑफ प्लेनम यू कांट टेक इट मोर देन या लेस देन इक्वल टू 4 फीट. इस तरह दिया रहता है आपको कि प्लेनम की हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं लेना है. तो अपने पास 8.33 फीट का आया ये. तो अपन यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं लेट हाइट इज इक्वल टू 3 फीट. 4 फीट मैक्सिमम ले सकते हैं तो 3 फीट अपन ले रहे हैं. तो इफ इट इज दैट तो आई थिंक 3 फीट लिए तो बहुत विड्थ कम हो जाता. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 2.5. तो 2.5 करे तो 2.5 2 10 5 यस ओके 2.5 फीट हाइट कर लेंगे. बट ये जस्ट एक आर्बिट्रेरी है, इसमें कोई रूल नहीं है. बस वो हाइट दिया हुआ कि 4 फीट से ज्यादा नहीं लेना है तो अपन विड्थ को ज्यादा रखेंगे और हाइट को कम रखेंगे. तो 2.5 अपन हाइट लिए अगर तो विड्थ कितना आएगा? 8.33 by 2.5 कितना आएगा बोलिए? 3.33 फीट ओवर. इसमें कोई एस्पेक्ट रेशियो वगैरह कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है. जस्ट नाउ कन्वर्ट इनटू mm. तो विड्थ इज इक्वल टू 3.33 इनटू व्हाट एज ए 304.8 कितना आएगा? फीट टू mm में कन्वर्ट कर दें 1016 mm. तो कितने पर राउंड अप होगा ये? 1000 mm. हाइट इज इक्वल टू 2.5 फीट इंटू 304.8 कितना आएगा? 762 mm. तो कितने पर राउंड अप होगा ये? 750 mm. नाउ अब ये प्लेनम की साइज आ गई. अब इसको शो करना है ड्राइंग पे. तो अगर मैं अपन पहले टॉप व्यू ड्रॉ कर दें
ये मेरा AHU है 25 टीयर का. There is a plenum. ये उसकी डेप्थ है प्लेनम की. तो दिस इज द डेप्थ ऑफ द प्लेनम इज इक्वल टू, कितना था प्लेनम का डेप्थ? 1900 mm. और टॉप व्यू में देख रहे हैं तो इसका मतलब अपने को विड्थ नजर आएगा, तो विड्थ इज इक्वल टू 1000 mm. हाइट नजर नहीं आएगा अपने को. तो फॉर द हाइट वी हैव टू ड्रॉ द व्हाट साइड व्यू. तो साइड व्यू ड्रॉ करें 25 टीआर AHU. सो दिस इज द डेप्थ 1900 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा. हाइट इज इक्वल टू 750 mm. दैट्स ऑल. ड्रॉ कीजिए फर्स्ट और लिखिए. सर वो एक बार एज्यूम जहाँ से किए थे सर वहाँ क्या अजीब करे थे? सर width और जो आवाज नहीं क्लियर आपके. width और जो लिया है सर आपने हाइट उसको एक बार. विड्थ और हाइट में देखिए आपको कंडीशन दिया रहेगा कि हाइट आप 4 फीट से ज्यादा नहीं ले सकते. साइड कंडीशन ऐसी है, तो कम कुछ भी ले सकते हैं आप. तो अपने को यहाँ पे एरिया कितना है 8.33. तो 4 फीट हाइट मैक्सिमम. 3 फीट अगर लिए सपोज कीजिए हाइट, 3 फीट लिए तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता. तो मतलब हाइट ज्यादा हो जाता, विड्थ कम हो जाता है. इसलिए अपन क्या करें 2.5 लिए. इसमें कोई रूल नहीं है. ओके. तो मैं बस एक ये चाह रहा था कि विड्थ ज्यादा रहे और हाइट कम रहे विड्थ से. इसीलिए अपन हाइट 2.5 लिए, क्योंकि अगर 3 फीट लेते तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता, तो विड्थ कम हो जाता और हाइट ज्यादा हो जाता. बस और कुछ. ठीक है. सर ये आप 12,000 के बाद क्या लिखे सर? FTM CFM है सर? 12,000 किधर है? ये 1200 है FPM. FPM. जी. वेलोसिटी की यूनिट अभी तक FPM ही था, फीट पर मिनट.
सर थोड़ा ऊपर उठाइए। ओवर। फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप उससे कीजिए सब। क्वेश्चन दिया हुआ, देयर इज वन पैकेज एसी जिसके CFM दे रहा 25,000 और ये बता रहा हाइट ऑफ द प्लेनम आप मैक्सिमम ले सकते हैं 3.5 फीट। बताइए हाइट साइज इसका कितना है? फर्स्ट फर्स्ट कन्वर्ट दैट CFM, ये TR नहीं है, ये CFM है। CFM इंटू TR कैसा कन्वर्ट करेंगे इस CFM को TR में? एनीवन? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। अभी लिखे थे अपन 1 TR या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एयर कंडीशनिंग में 1 TR इज इक्वल टू 400 CFM। तो 400 से डिवाइड कर देंगे इसको तो TR मिल जाता है आपको। तो here is 2500 CFM, तो TR will be equal to 25,000 divided by 400 कितना आएगा? $62.5 62.5 TR means the machine is of 62.5 TR। तो इसके बाद ब्लोअर डायमीटर बताइए कितना होगा इसका? तो 1.26 इंच पर TR, तो 1.2 इंटू 62.5 कितना आएगा आंसर? वन पॉइंट टू इंटू 62.5 कितना? 75। हाँ 70.75 सर। एग्जैक्टली 75। Yes, sir. एग्जैक्टली 75 थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे। नहीं सर मेरे पास वही था होगा। जी आपके पास वही बता रहा? जी जी सर। सर 75 है। एग्जैक्टली 75 आ रहा? ओके हाँ सर 62.5 into 1.2 करे तो 75 बता रहा सर। अच्छा इंटू सॉरी या करेक्ट 75 इंचेस। नाउ ब्लो डायमीटर इज दिस मच। तो अब बताइए डेप्थ ऑफ प्लेनम कितना हो जाएगा? डेप्थ ऑफ प्लेनम तो 2.5 इंटू 75 दैट इज अ डेप्थ। कितना होगा ये? $187.5 187.5 इंचेस। इसको mm में कन्वर्ट कीजिए कितना आएगा? बैठिए 57,150 सॉरी 57150
57 150. 150. 150 mm. Yes, sir. ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? 187.5 into 304.8 करे सर. हाँ, वेरी गुड. ये इंच को mm में कन्वर्ट करना है तो 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 304 से? 4762 सर. 87.5 into 25.4 mm कितना आएगा? 7625. 7 4762.5. 62.5. तो इसको कितने पे राउंड अप करेंगे? 4750 mm. Now this is the depth of the plenum. Next, Q is equal to A into V. So A is equal to Q by V. So how much the Q value? 25,000 divided by velocity 1200. कितना था एरिया? 20.83. 20.83 स्क्वायर फीट. तो हाइट दे रहा कि मैक्सिमम 3.5 फीट ले सकते हैं. तो हाइट इज इक्वल टू, तो 3.5 ही लेंगे क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है. 3.5 फीट. तो विड्थ कितना होता? 20.83 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना आएगा? 5.95. 5.95 फीट. अब सबको mm में कन्वर्ट कीजिए. तो विड्थ इज इक्वल टू 5.95 फीट इंटू 304.8 कितना आएगा? ये 1.83. 1813. 1 813. 1813.5. 0.5 कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? 1800 mm. हाइट इज 3.5 फीट इंटू 304.8 कितना आएगा ये? 1066.8. 66.8. तो कितने पे आएगा ये? 1050 mm. तो प्लेनम की साइज क्या होगी? तो लेंथ इक्वल टू 1800 mm बाय width equal to 1050 mm by height depth is equal to, sorry length नहीं है ना इसमें, ये तो width है, ये height है, depth है उसका. Width is equal to this much, height is equal to this much, and depth of the plenum is equal to 4750 mm. लिखिए फर्स्ट.
सर जी। सर वो जो आपने सेटअप भेजा था ना और किसका? डक्ट साइजर का। डक्ट साइजर करनी, अच्छा ये एसिड डक्ट फिटिंग का हो? हाँ सर, हाँ एशरे वाला। सर वो थोड़ा सा नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए लास्ट में सर। अच्छा ठीक। ओके सर। तो लैपटॉप से कनेक्ट रहिए आप। यस सर। ये हो गया? यस सर, हो गया। तो लास्ट प्रॉब्लम, सपोज कीजिए दो पैकेज एसी है और एक साथ ज्वाइन किया हुआ। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं प्रैक्टिकल, 2-3 ऐसा करके। ये पैकेज एसी 1 और ये जो है आपको 25 टीयर का है, और दूसरी पैकेज एसी है तो ये 30 टीयर के। ये दोनों मिलके एक प्लेनम बॉक्स में कनेक्ट हो रहा। इस तरह, ठीक है। तो इसमें मैन्युफैक्चरर ने दिया आपको कि पैकेज एसी 1 की जो ब्लोअर डायमीटर है इट इज सपोज 24 इंच ब्लोअर डायमीटर, और इसकी जो ब्लोअर डायमीटर इट इज गिवन एज ए 28 इंच। ये मैन्युफैक्चरर ने दिया आपको, इसमें तो निकालना जरूरी नहीं है। सीएफएम बता रहे हैं कि ये जो सीएफएम है यहाँ पे 10,000 सीएफएम, और यहाँ पे जो सीएफएम है वो सपोज कीजिए 12,000 सीएफएम। मतलब दिया हुआ मैन्युफैक्चरर से। अब ऐसा नहीं कि 1 टीआर इज इक्वल टू 400 सीएफएम, बट ये दिया हुआ कि 30 टीआर मशीन है और सीएफएम कितना है 12,000। ये 25 टीआर की मशीन है और इसमें 10,000 सीएफएम फ्लो हो रहा। तो बताना प्लेनम बॉक्स की साइज कितना। तो पहले अपने को डेप्थ बताना है, देन विड्थ, देन हाइट कितना। तो कैसा निकालेंगे देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लोअर डायामीटर, तो कौन सा ब्लोअर डायामीटर अपन यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, या दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका डायामीटर है, दोनों पैकेज एसी में सबसे ज्यादा किसके डायामीटर है? फर्स्ट वन का 24 इंच, डन। 28। पैकेज एसी 2 हैविंग दैट हायर। अच्छा बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे समझ में? इन दोनों में से पहचानने में तो तकलीफ नहीं होती होगी कौन से ज्यादा डायामीटर है, 24 या 28। तो इसमें जो सबसे ज्यादा होगा उसको चूज करना है। तो ब्लोअर डायमीटर इज 28 इंच, दैट्स ओवर। नाउ आफ्टर गेटिंग द डेप्थ ऑफ द प्लेनम इज 2.5 into 28 इज इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू? 70 सर। 70 इंचेस। कन्वर्ट इनटू mm into 25.4 1778 1778 mm। तो कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? अच्छा 7-8 है तो 1800 पे चला जाता है ये, क्योंकि 7.5 से ज्यादा है 1800 जी। 1800 पर जाता है। 1800 mm is the depth of plenum। Now, अब इन दोनों में क्योंकि यहाँ पे दोनों आएगा एयर और जमा होगा, कितना एयर दोनों मिलके आ जाएगा 10,000 प्लस 12,000 22,000 CFM।
तो Q is equal to A into V. Area is equal to 22,000 divided by 1200. कितना आएगा? 18.3 18.3 स्क्वायर फीट. हाइट सेम 3 फीट से ज्यादा नहीं रखना है मान लीजिए. तो काइनेटिक हाइट इज इक्वल टू 3 फीट ओनली. तो विड्थ कितना हो जाता है? 18.3 by 3 कितना आएगा? 6.06 ना. So 6.1 डायरेक्ट उसका डिवीजन है 6 कितना? 6.1 हाँ 6.1. yes 6.1 feet. Convert into mm now. Width is equal to 6.1 into 304.8 कितना? 1859 1859 कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? 1850 mm. Now height is equal to 3 feet. तो 3 into 304.8 कितना आएगा ये? आकाश आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं है. वो सर 9144.4 9144. 914.4 हाँ हाँ 914.4. तो कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? 900 mm. 900 तो देखो प्लेनम बॉक्स की साइज हो जाती है 1850 mm by 900 mm by 1800 mm. ये आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया हूँ IUCL का. अपन प्रोजेक्ट करे थे तो IUCL का ये सिचुएशन था वहां पे. नोट कीजिए. सर जी ये जो पैकेज 1 और 2 का डायमीटर जो है सर 28 इंचेस और 24 इंचेस दोनों एक ही में लगे हुए हैं. और दोनों एक ही प्लेनम बॉक्स में लगे हुए हैं. दोनों मशीन अलग अलग है. ये अलग पैकेज है, ये अलग है. हाँ दोनों का आके एक ही प्लेनम सर बॉक्स तो में इसमें कनेक्ट हो रहा है. सर तो प्रेशर कंट्रोल कैसे होता होगा? प्रेशर इसी पे जब आपको साइज ऑफ डेप्थ जो दे रहा है तो डेप्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? डायमीटर पे. डायमीटर हाँ तो कितना इसका मैक्सिमम उतना वो ज्यादा थ्रो करेगा वो. तो उस पर डिपेंड करके आपको ये इसका डेप्थ आएंगे. अच्छा अच्छा सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इंचेस भले ही अलग अलग हो लेकिन CFM दोनों का इक्वल हो तो? हाँ वो भी वैसा भी हो सकता है. पॉसिबल है. अगर दो मतलब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का है मशीन अगर जैसे या 24 इंचेस कभी ऐसा हुआ कि अगर ये पैकेज एसी है और एक AHU है तो हो सकता है कि पैकेज एसी दोनों 25 टीआर का है 10,000 CFM का है बट डायमीटर क्या दोनों का डिफरेंट है. तो उस केस में भी हाँ जिसका ज्यादा डायमीटर होगा वो लेना है आपको. ठीक है क्योंकि दोनों Okay, पैरेलली sir. कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे.
Noted? सर ओके फाइन, तो विल स्टॉप हियर टुडे. अच्छा, कल के दिन में आप लोग क्या रहे थे, डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग? डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग रहती शायद, आई थिंक फ्राइडे है ना सर, फ्राइडे रहता ड्राफ्टिंग रहती है सर. फ्राइडे को ड्राफ्टिंग रहती है ना. ठीक, तो कल आपके ड्राफ्टिंग ही रहेंगे. Okay. फिर सैटरडे को डिजाइनिंग रहता, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन एज ए स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम. ओके, तो वी कैन स्टॉप हियर. गुड बाय, लव हाफिज. आकाश, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए.